खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह भी करके इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर से कुछ मवाद हटाया जा सके। उनकी ट्वीट्स का हवाला दिया जाता है कि ये ठीक नहीं है, मुल्क के खिलाफ इनको हटाया जाए। देखिए, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। फर्ज करें कि ये कोशिश में एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है ना कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब से भी जवाब मांग लिया अदालत ने। 2 हफ्ते का टाइम उसमें दे दिया गया कि इमरान खान साहब भी जवाब दें। इमरान खान साहब को चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है और वो ये कहें जनाब मैं इस केस में खुद ये मुकदमा लड़ना चाहता हूं, और आ जाए, ऑनलाइन आ जाए, वहां पे कैमरा लगाया जाए, वीडियो लगाई जाए, खान साहब वहां पे आए और बैठ के बताएं जजों को कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों की है और वजह क्या है इसकी, और ये ट्वीट जो है वो किस नौयत के हैं और ये हकायक क्या है। अब देखें ना, लोग तो जेलों के अंदर किताबें लिख देते हैं। इमरान खान साहब जो बात करते हैं बाहर जाके उनके ट्विटर अकाउंट पर डाल दी जाती है। अब कोशिश की जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है कि ये एक्स अकाउंट से ये मवाद हटाया जाएगा। हार जीत का मसला बनाया हुआ है। अगर ये मवाद हट भी गया तो थोड़ी सी तरमीम के साथ इमरान खान साहब दोबारा ये मवाद डलवा देंगे, फिर क्या होगा? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया वो उसको फिर वायरल कर देगा, एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको होशमंदी से और अकलमंदी से काम लेना चाहिए, हर वक्त लड़ाई के मोड में नहीं रहना चाहिए। जो अभी तक चीजें सामने आई वो मैं आपके सामने रख देता हूं। फर्दर इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वहां से तफसीली खबर आएगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जो चीजें आई, जो उनकी बहनों ने मीडिया से आकर बातचीत की है, इमरान खान साहब की बहनों ने, उसके मुताबिक कि उन्होंने कहा कि आज मेरी बहनों को 15 मिनट मुलाकात का वक्त मिला है। एक वकील जहीर अब्बास को 1.5 मिनट मुलाकात की इजाजत मिली है। इनके अलावा सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्ला नियाजी, किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। उनका कहना था कि यही कोशिश है कि जिससे इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने 26वीं तरमीम की बात की है और इस तरमीम के नताइज उन्होंने कहा वाज़ेह हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि आप लोगों का वोट चोरी कर लें और कहें कि वोट की अहमियत नहीं, तो इसका मतलब मार्शल लॉ है। अदलिया को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया है और जजेस के साथ ऐसा करें तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि इसके साथ साथ इखलाकियात भी मुल्क में खत्म हो चुकी हैं। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि असेंबलियों में बैठे लोग वोट से नहीं आए, मीडिया की आवाज बंद कर दी गई है, 27वीं तरमीम लाई जा रही है। इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें, क्योंकि लोगों की आवाज खत्म कर दी गई है। हिंदुस्तान से आजादी के बाद पाकिस्तान कलमा के नाम पर बनाया गया था। यह कलमा था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कायम है। कौम को मुकम्मल तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है। इस गुलामी से बेहतर है मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारूं। इमरान खान साहब कहते हैं गुलामी नहीं चाहिए, कैद में गुजारा हो जाएगा। ये नहीं, आप कैद में तो रख सकते हैं इमरान खान को, लेकिन गुलामी में नहीं रख सकते। वो ये कह रहे हैं कि गुलामी से बेहतर है कि मैं जेल में अपनी जिंदगी गुजार दूं। इमरान खान ने कहा है कि तहरीक शुरू कर दे सारी पार्टी। इमरान खान ने पंजाब असेंबली में जो मज़ामत की गई है उसकी तारीफ की है और अपोजिशन लीडर की तारीफ की है और कहा है कि इस वक्त 26 अरकान हैं जिन पर पाबंदियां आयद की गई हैं। इससे बेहतर है कि हमारे मेंबरान असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगा लें, तहरीक की तैयारी करें। इमरान खान ने पार्टी के लिए हदायत दी है कि सलमान अकरम राजा साहब को वो हदायत जो इमरान खान साहब ने दी है पार्टी के लिए, वो उनकी बहनों ने कहा कि हमने सलमान अकरम राजा को बता दी है, वो पार्टी तक पहुंचा देंगे। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को तन्हाई में कैद रखा गया है और जेल में उनके हकूक उन्हें नहीं मिल रहे। इमरान खान ने इस बात का शिकवा किया आज फिर कि उन्हें किताबें नहीं दी जा रही। जब आदमी किताबें मांगता है ना, तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि वो भी अंदर रहेगा। ये मैं क्योंकि कैद में रहा हूं ना, तो मैं आपको एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूं कि आप तब तक ये सोचते रहते हैं कि मैंने कैद में ही रहना तो मैं किताबें पढ़ लूं, मुझे कोई नई चीज पढ़ने के लिए मिल जाए, कुछ मैं यहां पे ऐसी एक्टिविटी कर लूं कि मेरा टाइम गुजरे और मुझे कुछ हासिल भी हो, कुछ नॉलेज मुझे मिले। तो आदमी किताबें मांगता है। किताब इंसान का बेहतरीन साथी होती है कैद के दौरान। तो अगर किसी को ये पता हो ना कि मेरी डील हो रही है, मेरी बातचीत हो रही है, मैं बाहर चला जाऊंगा, फिर वो किताबें नहीं मांगता। लेकिन इमरान खान साहब किताबें मांगते हैं तो इससे निजाम को इस बात की समझ आ जाती है कि ये आदमी ज़हनी तौर पे अंदर रहने के लिए तैयार है, क्योंकि वो किताबें मांग रहा है, रिलीफ नहीं मांग रहा। वो किताबें मांग रहा है, डील नहीं मांग रहा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। नवाज शरीफ ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अखबार भी शायद मुश्किल ही मांगा हो, और वो भी अपनी खबरों के लिए अगर मांगा तो मांगा। बहरहाल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 22 घंटे मुझे बंद रखा जाता है और सिर्फ 2 घंटे मुझे मिलते हैं बाहर आने के लिए, और एहतजाजी तहरीक शुरू कर दे। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार है? इसके ऊपर हम अगले वीलॉग में बात करेंगे, लेकिन ये वो खबर है जो मैंने आप तक पहुंचा दी।
अब मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है। इसमें एक जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आया कोट लखपत जेल से, और इस स्टेटमेंट के अंदर ये हाथ से लिखा हुआ एक लेटर है और इस पे 4 लोगों के बारे में ये लेटर है। एक मियां महमूद रशीद साहब हैं, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं। ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये बड़े अहम लोग हैं। ये 2 साल से जेलों के अंदर मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी भी, उमर सरफराज चीमा भी, यास्मीन राशिद साहबा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी। किसी भी पार्टी में इतना जुल्म बर्दाश्त बहुत कम लोगों ने किया जितना जुल्म इन 5 लोगों ने बर्दाश्त किया, और उम्र के इस हिस्से में और इन 5 की हालत जैसी कर दी गई, वो भी आप सबके सामने। बेचारे मेडिकली भी फिट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये भुगत रहे हैं और इमरान खान का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा। अब इसमें जो लेटर लिखा है इन्होंने, उसमें जो प्रेस रिलीज जारी की गई है जेल से, ये आती है जनाब कोट लखपत जेल से। प्रेस रिलीज ये कहती है मुल्की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात हर सतह पर होने जरूरी हैं, सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात जरूरी हैं और एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर भी मुज़ाकरात जरूरी हैं। आगाज के तौर पर सियासी सतह पर मुज़ाकरात किए जाएं। तहरीक इंसाफ के लाहौर में असीर रहनुमाओं को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकरात का आगाज करने पर किसी फरीक को मतऊन करना इस सारे अमल को सबोताज करने के मुतरातिफ होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब तक रसाई आसान बनाना होगी ताकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वसी मुशावरत कर सके, और मुलाकात के इस अमल को वक्तन फवक्तन जारी रखना होगा। अब वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुज़ाकरात होने चाहिए हर सतह के ऊपर। पॉलिटिकल भी एंगेजमेंट हो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एंगेजमेंट हो, और इन हालात से जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ इसमें से पाकिस्तान निकले। दूसरा वो ये कहते हैं कि जो अहम तरीन रहनुमा लाहौर में कैद हैं उनको भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। तीसरा वो कहते हैं कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की साजिश अगर हुई तो जिम्मेदारी हुकूमत पे होगी। और चौथा वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से फ्रीक्वेंटली मुलाकातें करवाई जाएं, मुलाकातें ना रोकी जाएं ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें। लेकिन यह एक और सवाल पैदा होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुज़ाकरात के हवाले से। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही बात की है कि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ करने हैं, तो उसके ऊपर तो हमारा मौक़िफ़ वही है जो पहले भी था कि हुकूमत पहले साबित करेगी, हुकूमत के बाद इख्तियार है। यानी 2 शराइत इमरान खान साहब ने रखी थी। एक तो उन्होंने कहा जुडिशियल इंक्वायरी कर लें 9 मई की और 26 नवंबर की, और दूसरा इमरान खान साहब ने कहा कि बेगुनाह कैदियों को आप छोड़ दें, मुझे बेशक जेल में रखें। ये दोनों बातें नहीं मानी गई, इनकी तरफ बढ़े ही नहीं, बल्कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद करवा दी गई। अब हुकूमत कहती है जी